हाय एवरीवन, मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि मैं इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर 1 एक्सप्लेन कर दूं। सो हेयर इट इज़। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता या आप क्लास 9th में हैं तो इसे नॉर्मल स्पीड में देखिएगा वीडियो को। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो फिर वीडियो थोड़ी फास्ट कर लीजिएगा। एक और बात, कुछ लोग सिएटल कहते हैं, कुछ लोग सीटल कहते हैं और मैं तो सिएटल कहती हूँ, तो ये आपके ऊपर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Yonder sky that has wept tears of compassion upon my people for centuries untold. यहाँ पर yonder मतलब है बहुत दूर। तो चीफ सिएटल अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि उस दूर के स्काई ने हमारे ऊपर हमेशा कंपैशन बरसाया है, एक तरीके से, ठीक है, वो भी सदियों से। एंड विच टू अस अपीयर्स चेंजलेस एंड इटर्नल में चेंज, और जो कि हम सभी को, मतलब उन चीफ सिएटल के जो भी लोग थे, वो जिस ट्राइब के चीफ थे, उन सभी को लगता था कि ये चेंजलेस है, ये इटर्नल है, मतलब इनफाइनाइट है, मतलब हमेशा हमारे दिन खुशहाली के ही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होगा ये सब। फिर वो कहते हैं टुडे इज फेयर, आज तो सब कुछ सही है। टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, मतलब हो सकता कल को हमारे यहाँ बादल छा जाए। इसका मतलब है कि जैसे कहते हैं ना, बादल आ गए, मतलब मौसम खराब हो गया, इस तरह से हमारे जो दिन है वो खराब आने लगे। फिर वो कह रहे हैं माई वर्ड्स आर लाइक द स्टार्स दैट विल नेवर चेंज, दैट नेवर चेंज। तो चीफ सिएटल ने कहा है कि मेरे जो वर्ड्स हैं वो चेंज नहीं होने वाले, मैं जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल ट्रू है। तो देखो, ये स्पीच पहले ऐसे नहीं थी, इसे हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो फिर इसमें लिखा है वॉट एवर सिएटल सेज द ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन कैन रिलाई अपॉन विथ एज मच सर्टेनिटी एज ही कैन अपॉन द रिटर्न ऑफ द सन और द सीजन्स। ये जो ग्रेट चीफ है, मतलब कि वैसे तो सिएटल भी चीफ है, बट एक बहुत बड़ी कंट्री के जो चीफ हैं उसको उन्होंने ग्रेट चीफ कहा है, ठीक है। तो जो वॉशिंगटन के हैं चीफ, उनको बोला है। तो अपनी बात की को पूरा सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जो मैं कहूँगा वो बिल्कुल सर्टेन है। मतलब अभी उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट ही करी है। जैसे कि सूरज और सीजन्स का वापस लौटना तय है, उसी हिसाब से जो चीफ सिएटल कह रहे हैं वो भी होना तय है। द वाइट चीफ सेज दैट बिग चीफ एट वॉशिंगटन सेंड्स अस ग्रीटिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल। तो इस लाइन की स्टार्टिंग में हमें पता चल जाता है कि ये दोनों जो चीफ है उनके बीच में कोई एग्रेशन चल रहा है, ठीक है। और अब ये जो बड़े चीफ हैं वो उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है दिस इज काइंड ऑफ हिम फॉर वी नो ही हैज लिटिल नीड ऑफ आवर फ्रेंडशिप इन रिटर्न। इसका मतलब ये है कि ये तो एक छोटा सा जो है ट्राइब है, बस उनको इनकी दोस्ती का क्या मतलब है, कुछ इन्हें प्रॉफिट तो ऐसा तो मिल नहीं रहा है। वो चाहें तो हमें 2 मिनट में हमें हरा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छाई है उनकी कि वो हमारे गुडविल के लिए हमें विश कर रहे हैं। उन्हें हमसे दोस्ती करके क्या मिलेगा? वो चाहें तो हमसे दुश्मनी कंटिन्यू कर सकते हैं और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। आगे वो बोलते हैं हिज पीपल आर मैनी, जो बिग चीफ है, ग्रेट चीफ है, उनके तो लोग बहुत हैं, उनके सोल्जर्स बहुत हैं। दे आर लाइक द ग्रास दैट कवर्स वास्ट प्रेरीज। प्रेरीज मतलब जो ग्रीन लैंड्स जैसे जो जगह होती हैं, हाँ सॉरी, ग्रास लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो ग्रास है उसकी तरह इनके लोग हैं, मतलब वो काउंटलेस होती हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा। और माई पीपल आर फ्यू, और वो कह रहे हैं मेरे लोग तो बहुत कम है। दे रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ अ स्टोम स्वेप्ट प्लेन। उनकी तुलना वो उन ट्रीज से करते हैं जो कि एक तूफान के चले जाने के बाद बिखरे हुए ट्रीज की तरह हो। द ग्रेट एंड आई प्रिज्यूम गुड वाइट चीफ सेंड्स अस वर्ड दैट ही विशेस टू बाय आवर लैंड बट इज विलिंग टू अलाउ अस लिविंग इनफ टू लिव कंफर्टेबली। फिर वो कहते हैं जो ग्रेट चीफ हैं और उन्हें लगता है कि वो गुड भी हैं। अब तो उन्हें ये भी लगता है कि ग्रेट तो है क्योंकि वो एक बहुत बड़े चीफ हैं, और गुड मतलब कि वो अच्छे भी हैं। वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपनी लैंड बेच दें, लेकिन वो हमें हमारी लैंड हम बेच देंगे और हमें वो इनफ स्पेस दे देंगे कहीं और रहने के लिए। दिस इंडीड अपीयर्स जस्ट इवन जनरस फॉर द रेड मैन no longer has rights that he need respect and the offer may be wise
ऑल्सो एज वी आर नो लॉन्गर इन नीड ऑफ एन एक्सटेंसिव कंट्री। तो इस पे ये चीफ सिएटल कहते हैं कि ऑफर तो सही लग रहा है, एकदम जेनरस भी लग रहा है, क्योंकि रेडमैन के पास अब वो अधिकार नहीं रह गया है कि वो उसे रिस्पेक्ट मिले। और ऑफर एक वाइज ऑफर भी है, क्योंकि अब हम तो इतने लोग लड़ाई कर करके कम हो गए और इतने कम लोग हैं हमारे पास इतनी बड़ी जगह रहने के लिए हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम छोटी सी जगह में रह लेंगे। There was a time when our people covered the land as the waves of a wind-ruffled sea cover its shell-paved floor. But that time long since passed away with the greatness of tribes that are now but a mournful memory. फिर वो कहते हैं इमोशनल होके कि एक समय था जब हमारे लोग ऐसे कवर होते थे, जैसे कि कोस्टल एरियाज में वेव्स आती हैं और चली जाती हैं, और फिर जब वो जाती हैं तो जो सैंड है उस पर बहुत छोटे छोटे शेल वगैरह बहुत सारे रह जाते हैं, ठीक है। और हर बार जब वो आती है तो अपने जो है बहुत सारे शेल छोड़ के चली जाती है, और तुम उठा लोगे उसे दोबारा तो दोबारा फिर वो मतलब वो खत्म ही नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। दूसरी वेव में फिर आ जाएंगे वो, ऐसा था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब क्या, अब वो टाइम तो बीत चुका है। अब जो ग्रेटनेस थी हमारी ट्राइब की, अब वो सिर्फ एक मेमोरी रह गई है जिसपे हम रो सकते हैं। मोर्नफुल मतलब रोना। आई विल नॉट ड्वेल ऑन नॉर मोर्न ओवर आर अनटाइमली डिके नॉर री अप्रोच माई पेल फेस ब्रदर्स, ठीक है। तो इनका कहना क्या है कि अब मैं उस बात को पकड़ के नहीं रख रहा अपने पास, ठीक है। मैं उसके ऊपर रोऊंगा नहीं कि ये अनटाइमली मतलब एकदम से, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की मौत, मान लो कोई किसी की डेथ हो गई 40 ईयर्स पे 50 ईयर्स पे, तो हम कहते हैं ये उम्र नहीं थी मरने की। तो वो वही कह रहे हैं कि हमारा डिके अभी आया नहीं था, अभी इतना टाइम हमारा नहीं था, लेकिन अब हम लोग की जो पॉपुलेशन है कम होती जा रही है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि ना ही मैं अपने पेल फेस, मतलब पेल मीन्स ये वाइट लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो इनके दुश्मन है, ठीक है। उन ब्रदर्स से ये भी नहीं कहेंगे, चीफ सिएटल ये भी नहीं कहेंगे उनसे कि ये तुम्हारी गलती की वजह से, ये सब उनके ऊपर ब्लेम भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों की भी कुछ गलती है। जो चीफ सिएटल के लोग हैं उन लोगों की भी कुछ ना कुछ गलती थी। अब देखते हैं क्या है गलती। यूथ इज इम्पल्सिव when our young men grow angry at some real or imaginary wrong and disfigure their faces with black paint, it denotes that their hearts are black and that they are often cruel and relentless. इसका मतलब ये है कि यूथ में ज़्यादा एग्रेशन होता है, ठीक है, क्योंकि इन चीफ सिएटल के जो लोग थे वो कुछ रियल या इमेजिनरी, मतलब उन्होंने मन में ही सोच लिया कि सामने वाले ने कुछ गलत किया है या कुछ गलत था भी, ठीक है, उस पर वो उन्होंने गुस्सा किया और एग्रेशन दिखाया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के बीच और वाइट मैन के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और उनकी तरफ से भी गलत था, तो ये दोनों तरफ से ही गलत माना जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जब इनके लोगों ने, ब्लैक लोगों ने, मैंने बार बार अब रेड इंडियंस कहूँगी, तो रेड इंडियंस ने जब अपने फेस को हर बार ब्लैक पेंट कर लिया, ब्लैक मतलब ब्लैक डिनोट्स प्रोटेस्ट, ठीक है। किसी जैसे धरने प्रदर्शन में ब्लैक कपड़े बांधते हैं अपने हाथों में, वैसे ही तो उन्होंने अगर अपना मुंह ब्लैक रंग लिया, इसका मतलब उनके दिल भी काले थे। उन्होंने तुरंत आ गए कि हमें लड़ना है, छोटी सी गलती हुई नहीं कि लड़ाइयाँ शुरू हो गई। एंड दैट दे आर ऑफन क्रूएल एंड रिलेंटलेस, ठीक है। तो मतलब वो एकदम उन्होंने अपनी, ये उनकी दिखाता था जब उन्होंने अपने फेस को रंग लिया काला, मतलब कि लड़ने पे उतारू हो गए कि वो क्रूएल थे, ठीक है। कंटिन्यूसली वो जो है वायलेंस करते रहे, इसे कहते हैं रिलेंटलेस। एंड आर ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन आर अनेबल टू रिस्ट्रेन देम, और अपनी जो उनके मम्मी पापा थे, जो ऑफ कोर्स वो बूढ़े होंगे उस टाइम पे, वो उन्हें रोक नहीं पाए, रिस्ट्रेन कंट्रोल नहीं कर पाए। दस इट हैज़ एवर बीन, और ये बहुत समय से चला आ रहा है कि चीफ सिएटल के यहाँ जो भी यंग लोग हैं वह ऐसे ही लड़ाइयाँ शुरू करते हैं। Thus it was when the white man began to push our forefathers even westward. Forefathers means ancestors. तो उस टाइम पे भी जब बहुत साल पहले वाइट लोगों ने इनके तरफ मतलब कुछ भी इनके साथ गलत किया, तब भी चीफ सिएटल के जो ये लोग थे, इनके ट्राइब के रेड इंडियंस थे, यंग पीपल थे, उन्होंने अग्रेशन दिखाया, क्योंकि सारे काम वायलेंस से नहीं होते हैं। शायद
इनकी पॉपुलेशन लड़ लड़ के जो इतनी कम हो गई है वो नहीं हुई होती अगर ये शांति से बात को सुलझाते। फिर वो कहते हैं बट लेट अस होप दैट द हॉस्टिलिटीज बिटवीन अस में नेवर रिटर्न। अब चीफ सियाटल चाहते हैं कि उनके बीच जो वाइट मैन और उनकी जो पूरी लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। वी वुड हैव एवरीथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन। वो दुखी होकर कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है खोने के लिए लेकिन हमें कुछ मिलेगा नहीं। रिवेंज बाय यंग मैन इज कंसिडर्ड गेन इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ्स। मतलब कि यंग मैन के लिए क्या है कि हम रिवेंज ले लेंगे, उनके लिए वो गेन है, उनके लिए प्रॉफिट है। अगर वो खुद की भी जान चली जाए लेकिन रिवेंज पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन आगे कहते हैं बट ओल्ड मैन हु स्टे एट होम इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड मदर्स हु हैव सन टू लूज नो बेटर। लेकिन उनके जो माता पिता है, जो उनके ओल्ड मैन हैं, वो जानते हैं, जो घर पे अकेले रहते हैं, उनके मरने के बाद, उनकी मौत के बाद उनकी जो मदर्स हैं उन्हें ज़्यादा ढंग से पता है कि रिवेंज से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। तो इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों की भी बहुत गलती थी कि वो बहुत वायलेंस उन्होंने किया। Our good father in Washington, for I presume he is now our father as well as yours, since King George has moved his boundaries further north. Our great and good father, I say, send us word that if we do as he desires, he will protect us. चीफ सियाटल कहते हैं कि हमारे जो गुड फादर हैं वॉशिंगटन में, और अब वो हमारे कह रहे हैं क्योंकि वैसे तो वो उनके फादर नहीं है ना, वाइट लोगों के फादर हैं, फादर मतलब उनके यहाँ के चीफ हैं। बट अब क्या है कि किंग जॉर्ज जो है वॉशिंगटन के वही चीफ हैं, तो वो तो हमारी जगह भी लेने वाले हैं, तो वो हमारे फादर भी हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे फादर ने हमें वर्ड्स भेजे हैं, मतलब लेटर भेजा है कि वो चाहते हैं कि अगर हम उनके हिसाब से कुछ जो वो कहें वो हम करें तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। और हमें प्रोटेक्ट क्यों करेंगे भाई, हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। क्यों चाहिए वो आगे बताते हैं। क्योंकि उनके कुछ एंशियंट एनिमीज हैं, उनसे वो प्रोटेक्ट करेंगे, हैदास और सिम्सियंस। टी साइलेंट टी है इधर, तो ये है सिम्शियंस। चलो इसे रीड करते हैं। हिज ब्रेव वेरियर्स विल बी टू अस अ ब्रिस्टलिंग वॉल ऑफ स्ट्रेंथ। जो वाइट लोग, अगर हम उनके हिसाब से करें, उनकी मर्जी का काम करें, उन्हें अपनी जगह दे दें कुछ, तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। उनके जो ब्रेव वेरियर्स हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह हमारी स्ट्रेंथ बन जाएंगे। उनकी जो शिप्स हैं वॉर की, वो हमारी हार्बर्स में भर जाएंगी। मतलब कि जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे, जैसे रेलवे होता है वैसे ही रेलवे स्टेशन की तरह हार्बर्स हो गए। ठीक है, सो दैट आर एंशियंट एनिमीज फार टू द नॉर्थ वर्ड, जो नॉर्थ में रहते हैं, हैदास और सिम्शियंस, वो हमारे, सीज मीन्स स्टॉप, वो हमारे विमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड मैन को डराना बंद कर देंगे। देन इन रियलिटी ही विल बी आवर फादर। तो अगर वो हमारी मदद करेंगे तो हम हमारे फादर हो जाएंगे, क्योंकि फादर एक अपने बच्चों को प्रोटेक्ट तो करता ही है ना। हम उनके बच्चे और वो हमारे फादर हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि उनके गॉड हमारे गॉड नहीं है। ठीक है, उनके गॉड उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। अगर वो हमें प्यार कर रहे होते तो हमारे ऐसे हम लोगों के साथ ये जो बुरा हो रहा है वो होने देते क्या। उनके गॉड उन्हें जो है, जो पेल फेस जो पीपल हैं, वाइट पीपल, उनको जो है अपने आर्म से बचा के रखते हैं, और हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो अगर वो हमारे फादर हैं भी इस सब के बावजूद, तो शायद वो हमें भूल चुके हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो है जो वाइट मैन है उनके भगवान की। ठीक है, कि वो क्यों नहीं है क्यों वो चीफ सियाटल और उनके लोगों के भगवान नहीं हो सकते। अब वो अपने भगवान के ऊपर आते हैं। ठीक है, आर गॉड द ग्रेट स्पिरिट सीम्स ऑल्सो टू हैव फॉरसेकन अस। तो शायद वो भी हमें भूल गए, जो हमारे इन लोगों के हिसाब से जो है, जो इनके पूर्वज होते हैं वही इनके भगवान होते हैं। तो वो कह रहे हैं शायद ये भी हमें भूल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी उनकी मदद करने नहीं आए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि वाइट पीपल के जो गॉड हैं वो तो उन्हें वैक्स स्ट्रॉन्गर, क्या लिखा है इन्होंने, योर गॉड मेक्स योर पीपल वैक्स स्ट्रॉन्गर एवरी डे। जैसे वैक्स कैसी होती है, जैसे टाइम के साथ वो पिघली हुई है और एक जगह जमना स्टार्ट हो जाती है, तो टाइम के साथ वो स्ट्रांग हो जाती है। उस हिसाब से वो कह रहे हैं दिन पर दिन
तुम्हारे भगवान तुम्हें बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, मतलब तुम्हारे पास पावर आती जा रही है, ज़्यादा ज़्यादा लैंड हो गए हैं, तुम्हारे पास ज़्यादा लोग आने लगे हैं, मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और ये लोग तो बहुत कम होते जा रहे हैं। सून दे विल फिल ऑल द लैंड, अब तुम्हारे लोग तो पूरी जगह ले लेंगे हमारी, मतलब पूरे दुनिया में अपना राज कर लेंगे। आर पीपल आर एबिंग अवे लाइक ए रैपिडली रिसीडिंग टाइड दैट विल नेवर रिटर्न। एक टाइड मतलब कि जो समुद्र में लहरें उठती हैं, जैसे वो पीछे जा रही होती है, उस हिसाब से धीरे धीरे समय के साथ हमारे लोग तो जाते जा रहे हैं। The white man's God cannot love our people or he would protect them. They seem to be orphans who can look nowhere for help. इसमें भले ही दे लिखा हो, दे वो कह रहे हैं थोड़ा सा अजीब है, बट हाँ दे मतलब यहाँ पे रेड इंडियंस ही हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब हम ऑर्फेंस हो गए, ऑर्फेंस वो लोग मतलब अनाथ, अनाथ की तरह हो गए। क्यों? क्योंकि ना वाइट पीपल के भगवान हमारे भगवान हो सकते हैं, ना हमारे खुद के भगवान हमारे रह गए हैं। तो आगे बोल रहे हैं कि हम फिर ब्रदर्स कैसे हो सकते हैं, हम भाई भाई कैसे हो सकते हैं, रेड इंडियंस और ये जो वाइट पीपल हैं। हाउ कैन योर गॉड बिकम आर गॉड एंड रिन्यू आर प्रॉस्पेरिटी एंड अवेकन इन अस ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग ग्रेटनेस। कैसे तुम्हारे भगवान हमारे भगवान बन सकते हैं, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी खोई हुई है वो ला सकते हैं वापस, और हमें जो ग्रेट ट्राइब थे हम, वो ग्रेटनेस हमें कैसे वो लौटा सकते हैं। इफ वी हैव अ कॉमन हेवनली फादर ही मस्ट बी पार्शियल। लेकिन अगर फिर भी हमारे फादर एक ही हैं, भगवान एक ही है, तो फिर शायद वो पार्शियल है, क्योंकि वो तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हमने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं। उन्होंने तुम्हें लॉज दिए बनाकर, क्योंकि क्रिश्चियंस के लॉज होते हैं, है ना, बुक्स होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमारे लिए तो एक भी वर्ड उन्होंने नहीं बोला कि ये लॉ है, ये नहीं है तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ नहीं। रेड इन चिल्ड्रन, अपने रेड चिल्ड्रन के पास तो कभी वो आए नहीं, ठीक है। whose teeming multitudes once filled this vast continent as stars fill the firmament. वो रेड इंडियंस जो कि कभी जैसे कि स्काई में, फिर्मामेंट मीन्स स्काई में स्टार्स की तरह, इस तरीके से उनकी पॉपुलेशन थी। नो वी आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस। तो मतलब इतना सारा कंपैरिजन करने के बाद चीफ सियाटल बोलते कि नहीं, हम दो अलग जाति हैं, वी विथ सेपरेट ओरिजिन्स, हमारे ओरिजिन्स शुरुआत अलग थी, और सेपरेट डेस्टिनी, हमारा अंत भी अलग ही है। देयर इज लिटिल इन कॉमन बिटवीन अस, लेकिन हम दोनों ट्राइब के बीच में कुछ कॉमन है। टू अस द एशेज ऑफ आवर एंसेस्टर्स आर सेक्रेड एंड देयर रेस्टिंग प्लेस इज हैलोड ग्राउंड। तो रेड इंडियंस के लिए तो जो उनके पूर्वज हैं, उनकी जो राख है, वो बहुत प्योर चीज है। You wander far from the graves of your ancestors and seemingly without regret. देखो, हम इन लोगों के लिए क्या है कि जहाँ पे उनके पूर्वज रहते थे वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए भगवान है, उनके पूर्वज। लेकिन ये वाइट पीपल, जहाँ इनके एंसेस्टर्स मरे थे, ये वहाँ नहीं है, अब तो ये और जगह ले रहे हैं, और ये कहीं भी मूव करने के लिए रेडी है। इनको कोई रिग्रेट नहीं है कि ये अपनी जो पूर्वजों की जमीन है उसे छोड़ के आ गए हैं। Your religion was written upon tablets of stone by the iron finger of your God so that you could not forget. तुम्हारे भगवान ने तुम्हारा, ये एक्चुअली इनकी सच बात है, मतलब कि इनका रिलीजन, इन्होंने बोला है कि तुम्हारा रिलीजन तो टैबलेट मीन्स स्टोन, टैबलेट स्टोन पे, पहले स्टोन पे तुम्हारी जो रूल्स लिखे गए, तुम्हारे गॉड ने लिखे हैं। द रेड मैन कुड नेवर कॉम्प्रिहेंड और रिमेम्बर इट। जबकि जो रेड मैन है उनके पास ऐसे कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारे जो इन रूल्स को कॉम्प्रिहेंड नहीं, समझ नहीं सकते, ना याद कर सकते हैं। आर रिलीजन इज द ट्रेडिशंस ऑफ आर एंसेस्टर्स। हमारे लिए तो हमारा रिलीजन वही है जो हमारे एंसेस्टर्स करते थे। द ड्रीम्स ऑफ आर ओल्ड मैन गिवन देम इन solemn hours of the night by the great spirit and the visions of our schemes and is written in the hearts of our people. मतलब इन लोगों का ऐसा है कि इनके एंसेस्टर्स जो मरे हुए हैं, इनके सपनों में आते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्हें लगता है कि वो एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो भी रात के सोलेमन आवर्स मीन्स जो शांति एकांत वाले आवर्स होते हैं, वहाँ तब जो उन्हें ड्रीम्स आते हैं वही उनके लॉज हैं, जो उनके एंसेस्टर्स ने उन्हें सिखाया, ठीक है, वही
उनके लॉज हैं, उन्हें वो ग्रेट स्पिरिट कह रहे हैं, ठीक है, मतलब महान आत्माएं, ठीक है, जो मर चुकी हैं, ठीक है। और एंड इज रिटन इन द हार्ट्स ऑफ आवर पीपल, और यही बातें जो वो फॉलो कर रहे हैं वो उनके दिलों में लिखी हुई है, वो कहीं ऐसे टैबलेट्स वगैरह कहीं नहीं, वहां पे नहीं लिखी हुई है। अब अगला पैराग्राफ भी कंपैरिजन में ही बताते हैं कि योर डेड सीज टू लव यू एंड द लैंड ऑफ देयर नेटिविटी एज सून एज दे पास दी पोर्टल्स ऑफ द टॉम एंड वॉन्डर अवे बियॉन्ड द स्टार्स। तुम्हारे भगवान, जो तुम्हारे यहाँ के जो एंसेस्टर्स हैं वो मरते हैं, और सीज मतलब स्टॉप, मैंने बताया था पहले भी, वो तुम्हें मरने के बाद ही जो है भूल जाते हैं, ठीक है। सीज टू लव यू, स्टॉप टू लव यू, ठीक है, वो तुम्हें भूल जाते हैं तुम्हारे जैसे ही वो मरते हैं। और जैसे ही अपने टॉम, मतलब टॉम वो जो होता है जहाँ उन्हें बंद करके रखा जाता है डेड बॉडीज को, मतलब उसकी एंट्रेंस से पास होते ही वो भूल जाते हैं, और वो उनकी आत्माएं कहीं उड़ जाती हैं। मतलब ऐसा हम भी मानते हैं कि वो ऊपर चले जाते हैं ऐसा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं वो तो ऐसे चले जाते हैं, दे आर सून फॉरगेटन, तुम लोग उन्हें भुला देते हो, एंड नेवर रिटर्न, वो कभी वापस नहीं आते हैं। लेकिन आर डेड नेवर फॉरगेट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जो हमारे यहाँ के पूर्वज हमारी जगह को कभी नहीं भूलते, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को नहीं भूलते जिन्होंने उन्हें अपने दिए, ठीक है, जो उनके अपने परिवार हैं वो दिया, उस दुनिया को वो कभी नहीं भूलते। दे स्टिल लव इट्स वर्डेंट वैलीज, उसकी ब्यूटीफुल वैलीज को वो हमेशा याद रखते हैं, इट्स मर्मरिंग रिवर्स, इट्स मैग्निफिसेंट माउंटेन्स, sequestered whales means separated whales and verdant linked lakes and bays, ये सारे नेचुरल फीचर्स है ना, ब्यूटीफुल बहुत होते हैं। एंड इवन yearn in tender fond affection, yearn means dream, ठीक है, over the lonely hearted living and often return from the happy hunting ground to visit, guide and console and comfort them, तो रात में सपनों में ये हमें गाइड करने, हमें कंफर्टेबल महसूस कराने आते जब भी हमें दिक्कत होती है, ठीक है। मतलब इनका इन शॉर्ट बात यह कि इनका मानना है कि जो स्पिरिट है, वो आत्माएं हैं, वो अभी भी इनके आसपास हैं और ये अपनी उस जगह को छोड़ नहीं सकते। फिर वो आगे बोलते हैं डे एंड नाइट कैनॉट ड्वेल टुगेदर, तो वो कहते हैं कि जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते ना, वैसे रेड मैन जो है वाइट मैन के साथ नहीं हो सकते। द रेड मैन हैज एवर फ्लेड द अप्रोच ऑफ द वाइट मैन एज द मॉर्निंग मिस्ट फ्लीज बिफोर द मॉर्निंग सन, तो रेड मैन क्या कहते हैं कि वाइट मैन के इस जगह आने से पहले ही रेड मैन क्या है, चले जाएंगे इस जगह से, जैसे कि मॉर्निंग में जो मिस्ट होती है वो चली जाती है, सन निकलने से पहले तक ही रहती है, फिर वो चली जाती है। हाउएवर योर प्रोपोजिशन सीम्स फेयर, जो आप लोगों ने डील प्रपोज करी है वो फेयर लगती है, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या डील प्रपोज की थी कि आप हमें अपनी जगह दे दीजिए, और अगर आप जैसा हम कहते हैं आप वैसा करेंगे तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे इन रिटर्न, ठीक है। एंड आई थिंक दैट माई पीपल विल एक्सेप्ट इट, मुझे लगता है कि जो मेरे ट्राइब के लोग हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड विल रिटायर टू द रिजर्वेशन यू ऑफर देम, देन वी विल ड्वेल अपार्ट इन पीस, फॉर द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट वाइट चीफ सीम टू बी द वर्ड्स ऑफ नेचर स्पीकिंग टू माई पीपल आउट ऑफ डेंस डार्कनेस। तो फिर वो कहते हैं कि हम लोग चले जाएंगे इस जगह से कहीं दूर, ठीक है, शांति में, ड्वेल मतलब रहेंगे, कहीं शांति में दूर जाके रहेंगे, क्योंकि जो हमारी ये जो ग्रेट वाइट चीफ है उनके वर्ड्स तो ऐसे लग रहे हैं कि किसी डार्कनेस से आ रहे हैं हमारी तरफ, मतलब इन लोगों का बहुत कष्टदायी समय चल रहा है, ठीक है। मतलब ये लोग चाहते नहीं कि ये अपनी जगह छोड़ें, फिर भी इन्हें छोड़नी पड़ रही है। इट मैटर्स लिटिल वेयर वी पास द रेमनेंट ऑफ आर डेज, मतलब ये कह रहे हैं रेमनेंट मीन्स रिमेनिंग, अब वैसे भी हमारी ट्राइब खत्म ही हो रही है, अब जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं हमारे पास जीने के लिए, तो हम इसे ऐसे ही काट लेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें। इट मैटर्स लिटिल, ठीक है। दे विल नॉट बी मैनी, दे फिर से ये रेड इंडियंस को बता रहे हैं, ठीक है, कि रेड इंडियंस अब तो है नहीं ज़्यादा और आगे फ्यूचर में कम ही होते जाएंगे। द इंडियंस नाइट प्रोमिसेस टू बी डार्क, अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो नाइट है वो डार्क ही होने वाली है। नॉट अ सिंगल स्टार ऑफ होप होवर्स अबव हिज हॉरिजोन, हॉरिजोन मीन्स जैसे हम देखते हैं स्काई में, जहां हमें लगता है कि बहुत दूर तक जो लैंड और जो स्काई है वो मीट हो रहा है उस जगह पे, ठीक है।
तो ये बोल रहे हैं कि हमारी रातें तो एकदम अंधेरी होने वाली हैं, वहाँ पे एक स्टार भी नहीं ऊपर चमकने वाला है। यह स्टार मतलब स्टार ऑफ होप, कोई होप नहीं है हमें कि हमें कोई बचाने आ जाएगा, हमारे लोग मरते ही जाएंगे। होवर्स मतलब हैंग, कोई भी स्टार हमारी इस अंधेरी रात में नहीं आने वाला। सैड वॉइस्ड विंड्स मोन इन द डिस्टेंस, मीन्स मोन मतलब क्राई, ठीक है। तो सैड वॉइस्ड विंड्स जो है क्राई कर रहे हैं, मतलब इन द डिस्टेंस, मतलब उन सभी के आसपास दुखी हवा है, मतलब सब कुछ बेकार ही है, नेगेटिव है सब कुछ, ठीक है। ग्रिम मतलब सैड, ग्रिम फेट सीम्स टू बी ऑन द रेड मैन्स ट्रेल, ठीक है, मतलब ट्रेल मीन्स फ्यूचर। तो हमारा जो है ये बोल रहे हैं कि हमारी जो फेट है, हमारा भाग्य फ्यूचर में सैड ही होने वाला है। एंड वेन एवर ही विल हियर द अप्रोचिंग फुटस्टेप ऑफ हिज फेल डिस्ट्रॉयर, ही विल मीन्स रेड इंडियन, ठीक है। तो जब भी रेड इंडियन, जैसे कि हमारा ये सैड क्यों होने वाला है ये आगे का हमारा फ्यूचर, क्योंकि जब भी हम सुनेंगे अब फुट स्टेप्स को, किसके फुट स्टेप्स को, जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स है वाइट पीपल, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कि हमारी जगह को धीरे धीरे वो लेते ही जाएंगे, हमारे पास कोई पावर तो है नहीं जो हम उन्हें रोक लेंगे। एंड प्रिपेयर स्टोलिडली, मतलब कि हम जब भी सुनेंगे कि हमें आवाज सुनाई दे रही है, फुट स्टेप जो अब आ रहे हैं हमारी तरफ, वो आते ही जाएंगे, हमें पता तो है ही, तो हम अपसेट होके अपने डिस्ट्रक्शन का इंतजार करेंगे, बस यही कर सकते हैं जब हमें उनके कदमों की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। स्टोडेडली मतलब अपसेट होकर, ठीक है। एज डज द वॉन्टेड डो दैट हियर्स द अप्रोचिंग फुटस्टेप ऑफ द हंटर, जैसे कि एक डियर जो कि घायल है, अब वो भाग तो सकता नहीं, तो जैसे वो, उसे पता होता है मैं मरने ही वाला हूँ, उसे पता है, उसे हंटर के कदमों की आवाज आ रही है, अब उसे पता है कि मैं दुखी होकर इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी भी मौत जल्द आने वाली है। ऐसे ही हम भी इंतजार करेंगे, हमारा फ्यूचर ऐसे होने वाला है। ए फ्यू मोर मून्स, ए फ्यू मोर विंटर्स, कुछ और चांद, और कुछ चांद और मतलब कुछ रातें और हमारे पास बची हैं, कुछ सीजन्स और हमारे पास बचे हैं। एंड नॉट वन ऑफ आर डिसेंडेंट्स of the mighty host that once moved over this broad land or lived in happy homes protected by the great spirit will remain to mourn over the graves of people, मतलब कि अब बस कुछ दिन और, मतलब कुछ साल और उसके बाद हम में से एक भी नहीं बचेगा, ठीक है। जो हम में से एक मतलब कौन, हम जो कि कभी यहाँ पे इस बड़ी सी जगह पे हैप्पीली रहते थे अपने घरों में, हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स की छत्र छाया में रहते थे हम, वो एक भी नहीं बचेगा। मरे हुए, हमारे ही मरे हुए लोगों की जो कब्र है उस पे रोने के लिए कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है। इधर एक और बात इन्होंने बोली है, वंस मोर पावरफुल एंड होपफुल देन योर्स, जो कि कभी ये लोग रेड इंडियंस जो कि तुमसे ज्यादा होपफुल, तुमसे ज्यादा पावरफुल थे, अब उनमें से कुछ साल बाद कोई भी नहीं बचेगा, अपनों की कब्र के ऊपर रोने के लिए भी कोई नहीं बचने वाला। फिर आगे थोड़ा सा ये ना पॉजिटिव होते हैं, कहते हैं बट वाई शुड आई मोर्न एट द अनटाइमली फेट ऑफ माई पीपल, लेकिन मैं रोऊं क्यों, अब ऐसी भाग्य हमारे जो लोगों का है उस पर रोऊं क्यों। ट्राइब फॉलोज ट्राइब, एक ट्राइब खत्म होती है दूसरी ट्राइब आती है ना, यही तो हमेशा होता है। एंड नेशन फॉलोज नेशन, एक नेशन अगर बर्बाद हुआ दूसरा नेशन आता है, ऐसे ही आता ही रहता है। लाइक द वेव्स ऑफ द सी, जैसे कि वेव्स आती हैं सी में, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, ऐसे ही ये तो चलता रहेगा। इट इज द ऑर्डर ऑफ नेचर, ये तो नेचर का ऑर्डर है। एंड रिग्रेट इज यूजलेस, अब पछताना तो कोई फायदा नहीं है उसका। योर टाइम ऑफ डिके मे बी डिस्टेंट, तो ये थोड़ा सा अच्छी लाइन है कि तुम, हो सकता है तुम्हारा अंत दूर हो लेकिन आएगा, तो जैसे हमारा अंत आया तुम्हारा अंत भी आया, हमारे जाने के बाद तुम आए हो लेकिन तुम्हारे भी जाने का टाइम आएगा। बट इट विल श्योरली कम, भले ही देर में आए लेकिन आएगा जरूर, मतलब ये थोड़ा सा अच्छी लाइन हुई ना। फॉर इवन द वाइट मैन हुज गॉड वॉकड एंड टॉक्ड विद हिम एज फ्रेंड टू फ्रेंड कैनॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द कॉमन डेस्टिनी, मतलब क्या ये लोग क्रिश्चियन है वाइट पीपल, तो जीसस क्रिस्ट की भी डेथ हुई, राइट। सो वो कह रहे हैं कि
मरना तो सभी को है, और एक जैसे कि एक नेशन के बाद एक नेशन आता है, तो इवन तुम्हारे भगवान जब उस कॉमन चीज जो कॉमन लॉ है दुनिया का यूनिवर्सल उससे नहीं बच सके, तो कोई नहीं बचने वाला, तो तुम भी सब मरोगे, ठीक है, मतलब तुम जाओगे इस दुनिया से। वी मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल, तो फिर एट लास्ट फिर पहले जो कहते हैं वी कैन नॉट बी ब्रदर्स, अब अभी कह रहे हैं कि तुम लोग हम सभी लोग ब्रदर हो सकते हैं, है ना। आफ्टर ऑल जब सभी की कॉमन डेस्टिनी है, सभी को एक दिन जाना है ग्लोरी, बहुत अच्छे समय जीने के बाद, सालों के बाद, मतलब बहुत सेंचुरीज, मतलब सदियों के बाद, एक जैसे मुगल डायनेस्टी आई गई, फिर दूसरी आई गई, तो ये सब, तो हम लोग फिर ब्रदर्स हो सकते हैं क्योंकि हमारी डेस्टिनी सेम ही होगी। पहले कह रहे थे हमारी डेस्टिनीज भी अलग है, ओरिजिन भी अलग है, लेकिन अब वो कह रहे हैं वी विल सी, वी विल सी, अब वो हम देखेंगे, ठीक है, कि हम भाई भाई हो सकते हैं। और ये बात एकदम ट्रू भी है कि अब रोने से उनका कोई फायदा तो होने नहीं वाला था। ये बहुत इमोशनल स्पीच है जो कि बहुत ही डीपली कनेक्ट कर रही थी लोगों से जब वो स्पीच दे रहे थे उस टाइम, इसीलिए इट बिकेम फेमस। वी विल पॉन्डर योर प्रोपोजिशन एंड व्हेन वी डिसाइड वी विल लेट यू नो। चीफ सियाटल कह रहे हैं कि हम आपके प्रोपोजिशन के ऊपर डीपली सोचकर आपको बताते हैं। पॉन्डर मतलब थिंक डीपली। बट शुड वी एक्सेप्ट इट, आई हियर एंड नाउ मेक दिस कंडीशन दैट वी विल नॉट बी डिनाइड द प्रिविलेज without molestation of visiting at any time the tombs of our ancestors, friends and children। तो वो कहते हैं कि हम आपका प्रोपोजिशन एक्सेप्ट तो कर लेंगे, मतलब हम अपनी लैंड आपको दे देंगे और आप इसके बदले आपसे प्रोटेक्शन ले लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम कभी भी अपनी जगह जहां हमारे पहले घर हुआ करते थे उस जगह हम जा सकेंगे, और जो कब्र है हमारे दोस्तों की, बच्चों की या फिर एंसेस्टर्स की जो कि अब डेड हैं, उनको विजिट कर सकेंगे कभी भी। एवरी पार्ट ऑफ दिस सॉइल इज सेक्रेड इन द एस्टिमेशन ऑफ माई पीपल, मतलब मेरे लोगों के हिसाब से इस सॉइल का हर एक पार्ट सेक्रेड है, होली है। एवरी हिल साइड, एवरी वैली, एवरी प्लेन एंड ग्रूव हैज बीन हैलोड बाय सम सैड और हैप्पी इवेंट इन डेज लॉन्ग वैनिश्ड, मतलब कि हिल साइड हो, वैली हो, हर जगह यहाँ की जो है सेक्रेड है। Even the rocks, which seem to be dumb and dead as they swelter in the sun along the silent shore, thrill with memories of stirring events connected with the lives of my people, and the very dust upon which you now stand responds more lovingly to their footsteps than yours। मतलब चीफ सियाटल कह रहे हैं कि जो रॉक जो तुम देख रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये मरा हुआ है, मतलब इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन क्योंकि मरा हुआ है, क्योंकि जो है तुम्हें लगता है कि ये सन में पूरे दिन एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में ऐसे ही साइलेंट शोर पे, मतलब किनारे पे पड़ा रहता है, लेकिन इसमें भी जान है, मतलब ये भी सेक्रेट है, मतलब वो ये कह रहे हैं ये भी सेक्रेट है क्योंकि यहाँ पे हमारी मेमोरीज हैं, जो भी हमने समय इस शोर पे अपने लोगों के साथ बिताया है। तुम जिस मिट्टी पे खड़े हो, जो डस्ट है वो जो है तुमसे ज्यादा हमारे पैरों से, मतलब छूने, हमारे पैरों के जो स्पर्श से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब वो ये कह रहा है कि ये मिट्टी भी हमें पहचानती है कि कौन उसके अपने हैं और कौन परा है। बिकॉज इट इज रिच विद द ब्लड ऑफ आवर एंसेस्टर्स, क्योंकि इसमें रिचनेस है हमारे एंसेस्टर्स के ब्लड की। एंड आर बेयर फीट आर कॉन्शियस ऑफ द सिंपैथेटिक टच, और ये सिर्फ हमारे ही पैरों को पता पड़ता है, मतलब हम महसूस कर सकते हैं इस मिट्टी को, इस मिट्टी के अपनेपन को। Our departed braves, fond mothers, glad, happy-hearted maidens, and even the little children who lived here and rejoiced here for a brief season will love these somber solitudes, and at eventide they greet shadowy returning spirits। मतलब ये सभी लोग जो चीफ सियाटल ने मेंशन किए, ये जो है उन पीसफुल दिनों को हमेशा याद रखेंगे, हमेशा लव करते रहेंगे। सोम्बर मतलब कोई भी टाइम जो हुआ करता था, कोई दिन ऐसा, और सॉल्टिट्यूड्स मतलब होता है पीसफुल, मतलब अकेला, एकदम एलोन। और इवेंटाइड मतलब कि जो शाम का टाइम होता है जब दिन खत्म होने लगता है, ठीक है, तो शाम के टाइम और शाम के समय ये सभी लोग जो है, जिनके एंसेस्टर्स की आत्मा, जो ये लोग कहते हैं ना कि आती हैं दोबारा शाम को, उनको ग्रीट करते रहेंगे ऐसे ही। डिपार्टेड ब्रेव मतलब जो ब्रेव्स अब मर चुके हैं, एंड मेडन्स मतलब कि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं,
And when the last red man shall have perished, and the memory of my tribe shall have become a myth among the white men, these shores will swan with the invisible death of my tribe. And when your children's children think themselves alone in the field, the shore, the shop, upon the highway, or in the silence of the pathless wood, they will not be alone. तो इस लाइन के बाद से थोड़ा ट्विस्ट आने लगता है. तो चीफ सियाटल कह रहे होते हैं कि जब लास्ट मैन जो इस धरती पे मतलब रेड मैन है वो मर जाएगा, चला जाएगा, तो मेरी जो ट्राइब की कोई भी नहीं रहेगा ना, तो जो मेरे ट्राइब वो एक मेमोरी बन जाएगी, वो मिथ बन जाएगी. वाइट मैन के जो उनके बच्चों के बच्चे जो भी हैं वो कहा करेंगे कि हाँ यहाँ पे कोई लोग ऐसे रहा करते थे, जिसका कोई प्रूफ नहीं होगा वहाँ पे, वो मिथ होगी. ठीक है, तब हम सभी लोग की आत्माएं यहाँ पे ही होंगी, क्योंकि हम लोग अपनी जगह को कभी छोड़ के नहीं जाते हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर्स उसी जगह पे हैं. ठीक है, तो तुम्हारे बच्चों के बच्चे उस टाइम पे सोचा करेंगे, फील्ड में, स्टोर पे, शॉप पे, हाईवे पे, कहीं पर भी, तो उन्हें लगा करेगा कि वो अकेले हैं, लेकिन वो कभी भी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो सोल है वो यहीं पे रहेगी. तो वो कहते हैं इन ऑल द अर्थ देयर इज नो प्लेस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड. मतलब कह रहे हैं पूरी धरती पे कोई ऐसी जगह नहीं है जो एकदम अलोन हो, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई होता है जो तुम्हें दिखता नहीं है. एट नाइट व्हेन द स्ट्रीट्स ऑफ योर सिटीज एंड विलेजेस आर साइलेंट एंड यू थिंक देम डिसर्टेड, दे विल throng with the returning hosts that once filled them and still love this beautiful land. The white man will never be alone. तो ये एक तरीके की वार्निंग है जो कि उन्होंने दुख में कही थी. मतलब वो कह रहे हैं कि रात में जब तुम्हारे सिटीज़ या विलेजेस की स्ट्रीट में तुम सोचोगे कि वो साइलेंट, बिल्कुल साइलेंस होगा, और तुम सोचोगे कि वो खाली है एकदम, तो वो स्ट्रीट खाली नहीं होगी, क्योंकि जो होस्ट जो यहाँ पे रहते थे पहले, देखो होस्ट मतलब वो होता है जैसे कि एक तो मेहमान होते हैं, गेस्ट, और होस्ट मतलब कि वो लोग जो, क्योंकि ये लोग यहीं के रहने वाले थे, तो अब ये यहीं पे रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये इन्हीं का घर है. ये गेस्ट नहीं है जो अलग से कहीं और से आ रहे हैं, ये होस्ट हैं जो कि दोबारा लौटेंगे, जो कि यहाँ पे कभी पहले पूरी लैंड में फिल्ड थे, वंस फिल्ड देम एंड स्टिल लव दिस ब्यूटीफुल लैंड, जो कि अभी भी मरने के बाद भी इस लैंड को प्यार करते हैं. तो क्या कह रहे हैं ये, वाइट मैन कभी भी अकेला नहीं होगा. ये एक इंसान को लेके कहा गया है कि तुम जब सोचोगे कि तुम अकेले हो, है ना, लेकिन तब तुम अकेले नहीं होगे. और मैन सिंगुलर यूज किया गया, लेकिन वो एक कॉमन पूरी तरह से यूज किया गया है, सभी को बोला गया है. अच्छा, नेक्स्ट वो बोलते हैं लेट हिम बी जस्ट एंड डील काइंडली विथ माई पीपल, फॉर द डेड आर नॉट पावरलेस. डेड डिड आई से, देयर इज नो डेथ, ओनली अ चेंज ऑफ वर्ल्ड्स. वो कह रहे हैं कि जब मेरी ट्राइब खत्म भी हो जाएगी तब भी, मतलब जो मैं लेट हिम मतलब कि वाइट पीपल के बारे में बोला जा रहा है कि वो जो है उन्हें बहुत ही काइंडली डील करना पड़ेगा मेरे पीपल के साथ, क्योंकि जो मरे हुए होते हैं लोग वो पावरलेस नहीं होते हैं. फिर वो कहते हैं डेड डिड आई से, वो कहता है कि अरे मैंने डेड कहा, अरे डेथ तो होती ही नहीं है कोई चीज़, सिर्फ दुनिया बदल जाती है. कि एक ये लोगों की दुनिया है और एक वो इनविजिबल दुनिया है. आई थिंक अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा. कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन.